हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स। तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ। रुक एक सेकेंड। ये नीला रंग तेरे हिस्से के आसमान के लिए, ये हरा तेरे हिस्से की जमीन के लिए, और ये पीला रंग तेरी मुस्कान के लिए, ये पिंक तेरी चीक्स पे इतनी सारी शर्म के लिए, एंड फाइनली ये लाल रंग तेरी लाइफ में आने वाली ढेर सारी खुशियों के लिए बेब्स। लगता है मौसा दी ने सुबह से कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो बस भी करो खत्री जी। क्या बात है मधु, आज तू कल्ले कल्ले होली खेल रही है, करतार भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। भाई हमारी तो ना रोज ही होली होती है। तुझे तो पता है ना अपने करतार भाई साहब का कितने रोमांटिक है। तो कमो, ओ तू क्यों गोरी गोरी खड़ी है? हैं? आजा, और तुझे भी रंग देता हूँ। आप ना रहने दो खत्री जी, जाके ना उस मधु को ही रंग लगाओ। ना होली की उड़धंग में आपको होश भी है? कितनी चढ़ाई हुई है आपने। ओ कमली कमो, ओ तेरी, ओ ज्यादा हो गई क्या? ओ भाई अदरवाइज बताते ना, होली है। मौसा जी, होली पे सब माफ है, और वैसे भी मर्दों को थोड़ी फ्लर्टिंग तो अलाउड होनी चाहिए ना। थोड़ी। वाओ यार, कितना मजा कर रहे सब नीचे। प्रीत
चलना हम भी नीचे चलते हैं। हाँ चलना मिनी। हाँ। अरे क्या? अरे बेब्स, अरे क्या कर रही है? कलर क्यों झाड़ रही है? अभी तो होली शुरू हुई है बेब्स। बस बस सब खेली ना, सारी होली खेली तो फिर नीचे हो गई होली, नीचे नीचे नहीं जाना, चलो। ये भी कोई होली हुई बेब्स? अभी तो हम सारे सूखे सूखे से ही खड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, होली बोली नहीं, तू कलर लगा दे प्रीत को। आओ गुजिया खिलाऊं। बेब सुन, अरे बेब सुन तो यार, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही यार। हमें नीचे जाना है ना तेरे साथ। नीचे मिनी माहौल देखा है तूने, कैसे हड़दंग मची हुई है? क्या? अरे क्या क्या कैसे लड़के हैं वहाँ पे इतने सारे, और कितना शोर मचा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे इधर से उधर घूम रहे हैं। उनमें से कुछ ने ना पी भी रखी है, इसलिए नहीं, नीचे नीचे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रीत तूने कुछ खाया नहीं बेटा? ले गुजिया खा, मैंने बनाया है, खा ना, खिला अपनी सहेली को। हम नीचे नहीं जाएंगे तो किट्टू से कैसे मिलेगी? रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। यार बेब्स, मेरी स्वीट सी बेब्स, मेरी क्यूटू सी बेब्स, मेरी प्यारी सी बेब्स, प्लीज जाने देना यार, प्लीज बेब्स प्लीज। यार देखना, मैं रोज जाती थी ना, मतलब रोज क्या, हर साल जाती थी ना मन्नत वाले मोहल्ले में प्रीत और बॉबी के साथ होली खेलने। इस बार भी जाने देना प्लीज। मिनी, मनोतो वाली गली की बात अलग थी ना, वहाँ पे तेरे दादू थे, उन्हें सब जानते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुझे कोई कुछ बोल दे। लेकिन यहाँ की बात तो तू जानती ना, कितना अलग सा मोहल्ला है ये, और यहाँ के मोहल्ले वाले कैसे हैं, इसी बात का पतंगड़ बनाएंगे। नहीं मिनी, बिल्कुल भी यार ऐसे मत बोल बेब्स, मैं कब से होली का इंतजार कर रही हूँ बेब्स, प्लीज जाने दे प्लीज, अब प्लीज बेब्स प्लीज जाने दे प्लीज 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 प्लीज। बहन जी वैसे अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं इन कुड़ियों को लिखेटने के लिए नीचे। मैं तो वैसे गुजिया लेने आया था सर साहब के लिए, पर ये बातें सुनी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए ना इन कुड़ियों की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ, पर ना जल्दी एक आना वहां से। लव यू। थैंक यू चलो ध्यान रखना इनका, प्लीज जल्दी आना, संभल के खेलना। कोई एक मिनट रुक जाओ। क्या भाई ऐसे आप नहीं जा सकते होली खेलने। क्यों? आपको जीएसटी देना पड़ेगा, गुंजिया सर्विस टैक्स। सर साहब ये रहा आपका गुजिया, मैं ना कुड़ियों के साथ मोहल्ले में होली खेलने जा रहा हूँ। अरे लड़की, तेरी माँ कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ी जा रही है? अरे वो नहीं आएगी दादी अम्मा, कितना भी मना लो ना, उसे आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं भेज रही थी, डरती है कि पता नहीं लड़की छेड़ेगी एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। एनीवेज चलो लाल अंकल, चल प्लीज जल्दी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। डरती तो ठीक ही है, अल्लाह हमारे लड़कियों से छेड़छाड़ करके अच्छे खासे त्योहार को खराब कर देते हैं, और शरीफ घरों की लड़कियां खुद को घर में कैद कर लेती हैं। इन लफंगों के डर से त्योहार तक नहीं मना पाती ठीक से। ओले इसलिए तुम कुड़ियां बाहर आने के लिए इतना परेशान हो रही थी? यस। प्रीत को उसका दुल्हा देखने आने वाला। वेरी एक मिनट, वो दुल्हा नहीं है अभी तक, I mean, अब तक हमारी तरफ से हाँ नहीं हुई है। वो तो हो जाएगी। हाँ इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? प्रीत डोंट टेक टेंशन। और हद है, वो क्यों टेक टेंशन करेगी? टेंशन तो वो ले, वो तू बिट्टू जो भी है। अच्छा सुनो, पहले हम उसे देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर जाके हाँ या ना करेंगे। ओके 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 कुड़िया, तेरे दिल में जो आए कर लेना, समझा लेना, देख लेना। ओके पर प्रीतो तू ना मेरी एक गल बड़े ध्यान से सुन ले। एक तो जब किट्टू यहाँ कुर्सी पे आके सामने तेरे बैठेगा, तुम्हें बिल्कुल भी ही करके हंसना नहीं है, हैं? तू उसके सामने थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा लज्जाना, पूरे नाज नखरों के साथ। फिर उस किट्टू की हिम्मत नहीं है कि तेरे को ना कर सके। एक मिनट, प्रीत की शर्मा आई नो, बिल्कुल नहीं। प्रीत तू लाला अंकल की बात मत सुन, जैसी तू है वैसी ही रह, कोई और बनने की जरूरत नहीं है। एकदम करेक्ट। अगर किट्टू सलूजा को मेरी बहन को पसंद करना है ना, तो वैसी पसंद करेगा जैसी वो है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं भी तो मिन्नी को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसी वो है ना प्रीत? शट अप बॉबी। हैं? नहीं सर, वो पर्सनल बात कर रहे थे। मिनी ओके मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ रहे हैं, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार। और यार तू नर्वस क्यों हो रही है? टाड़ा! ये देख, ये ना मैंने पूरी लिस्ट बना ली है क्वेश्चंस की, जो जो उस किट्टू से पूछना है।
एक बार गो थ्रू हो जा अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से पूछना, ठीक है? आ गया मत कर। ऑल द बेस्ट प्रीत को, चकते फटे, ठीक है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ बॉबी। आई एम किट्टू। ये हमारी बचपन की फ्रेंड है मिनी। सत श्री अकाल जी। ये हमारे लाला जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ये है हमारी बहन प्रीत। हेलो जी। बैठो जी बैठो। हाँ बैठो बैठो। मनिंदर 3 कॉफी कर दे। चल 4 कर दियो। तुझे क्या हो गया प्रीत? दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? प्रीत, कम ऑन, डोंट गिव मी क्रीप्स यार। ओ जी, आपके ब्रदर ने कहा आप मुझसे मिलना चाहती है, कुछ बात करनी है जी आपको। पूछिए ना, क्या पूछना है? क्या हुआ जी, आपको कुछ नहीं पूछना मुझसे? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना है। पूछना प्रीत, पूछना। नहीं, मैं पूछती हूँ। अरे दे ना, दिखा क्या लिख कर लाई है। पहला क्वेश्चन, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? I mean, अब प्रीत से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे और क्यों? सेकंड क्वेश्चन, शादी के बाद आप उससे अपने साथ कनाडा लेकर जाओगे या नहीं? और हाँ, वन मोर थिंग, रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये लव शब्द तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट भी करनी होगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सिर्फ आप माँ बाप की सेवा करवाएंगे, उसे इक्वल स्टेटस दोगे कि नहीं? हाँ, एक सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप इससे एंगेजमेंट कर लो सिर्फ, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद फिर शादी करो। ओ हेलो मिस्टर एनआरआई, जवाब दो, स्माइल क्या कर रहे हो? ओ कुड़ियो, ओ मुंडिया, 2 मिनट रुकता जाओ, उनको भी आपस में कोई बातचीत कर लेने दो। और प्रीतो, पूछ ला कुछ किट्टू को। ओ किट्टू, आप भी बात कर लो प्रीत से। ये जो आपकी फ्रेंड ने और आपके भाई ने कंडीशन रखी है, ये कंपलसरी है? नहीं मतलब, अगर मैं ना मानूं तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगी? तो जैसा आपको ठीक लगे जी। अगर ये कंडीशंस कंपलसरी होती ना, तो फ्रैंकली मैं ये शादी के लिए ना कर देता। मुझे ना शर्तों पर रिलेशन नहीं खड़े करने हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया है, तो फिर मुझे सब मंजूर है। आप पढ़ना चाहती है ना, फाइन, हम पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन शादी। इज इट ओके फॉर यू? और जहां तक इक्वल स्टेटस का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रोल होते हैं। एक उस घर के लिए कमाता है और दूसरा उसी घर को लव देती है, हस्बैंड को लव देती है ना प्रीत? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप मेरी वाइफ वैसी बन सकेंगी जैसी मुझे चाहिए और जैसी मेरी मॉम को चाहिए, तो बदले में मैं आपको बहुत प्यार करूँगा, पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखूँगा, सबकी निगाहों से दूर रखूँगा, अपना बना के। तो बताइए, आप राजी हैं मेरे साथ अपनी लाइफ जीने के लिए?
फिर मैं तो आऊँ आपके पेरेंट्स से मिलने? ओके जी, सत श्री अकाल जी, बाय। बाय जी बाय। तूने हाँ क्यों कर दी प्री? मुझे ना ये किट्टू बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं बोल रही हूँ। बहुत चालाक है ये। मतलब हमारी कंडीशन तो मानी नहीं, खुद अपनी कंडीशन रख ली इसने। अगर आप मेरी वो वाली वाइफ बन के दिखाएंगी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हट। ये कनाडा सा है, हाँ? मेंटालिटी देखिए इसकी, ब्लडी हिपोक्रेट। तो एंगेजमेंट के लिए तो मान गए ना मिनी। तू ना सब में बस नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालती है। मतलब अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ? हाँ प्री, मैं। तूने सुना भी कुछ वो बोल रहा था जो, या फिर बस कमलियों की तरह शर्माई जा रही थी? तो तेरी तरह लड़ने बैठ जाती क्या मैं उनसे? वाओ प्री, मतलब अब मैं लड़ भी रही हूँ, मैं ही लड़ रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, उसके चक्कर में तो। प्रीत, डोंट टेल मी तुझे एक हिट्टू पसंद आया। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट यार। वाह जी क्या बात है, लड़के ने आके दो चार उठपटांग रोमांटिक बातें क्या कर दी। हमारी प्रीत जी तो उनकी दीवानी हो गई, राइट? यार प्रीत, पर तेरा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ बता मुझे। जनानी, एक नंबर की जनानी निकली तू भी यार। भाई जनानियां जो होती हैं वो जनानियां होती हैं, ये बात तो आज साबित कर दिया आपने। एक्चुअली मन लगा कि भाई लाइफ में इतने थपेड़े खाए हैं तब तो थोड़ा सा ट्रैक पे आ गई होंगी आप, थोड़ी कुछ चीजों की समझ आ गई होगी, बट वही ढाक के तीन बात है। ऐसे समझो आपके चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर जू, जिसमें जंगली जानवर होते हैं सारे। अब सोचो कि उन जंगली जानवरों को तो आप बाहर छोड़ दो और जो विजिटर्स हैं उनको आप कर दो सड़कों के पीछे। या फिर सोचो कि भैया आपके घर पे डकैती हो गई, अब पुलिस आई, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि आप लोग तो जाओगे हवालात में और जो डकैत है, चोर हैं, वो ऐसे चोर होके घूमेंगे मार्केट में। तो भाई गलती जिसने की है सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, ये बात परफेक्ट है, ये आप मान के चलो, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया भर के, दुनिया जहान के जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब जनानियों के लिए क्यों हैं? क्यों है बताओ आप? जो छोरे हैं वो तो कभी चौड़े होके ऐसे घूमते रहे मार्केट में, बदतमीजी करते रहे, और लेडीज जो हैं वो चार दीवारी के पीछे बैठी रहे। ऐसे कैसे भाई? मैं कहता हूं मुझे मिलवा दो आप प्रधानमंत्री से, मैं ऐसा रूल बनवा दूंगा कि रात के ठीक 9 बजे बाद कोई भी मर्द घर से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो हाथ में कलेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमेगा। कोई ना मिलेगा नहीं भी, सब जगह आपको जनानियां जनानियां मिलेंगी, सब कुछ सेफ होगा। फिर मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों बैठे रहो आप। वार त्योहार है, होली है, खुशी का त्योहार है, घर में बैठे रहेंगे इसलिए कि भाई कोई छेड़ाछाड़ी ना हो जाए। और ऐसे कैसे हो जाएगी छेड़ाछाड़ी बताओ आप मुझे? भाई जिससे आपको मन उससे आप रंग लगवाओ, जिससे नहीं हो भाई मत लगवाओ। जबरदस्ती करे आप उसके धर दो, मुंह पे मुंह लाल कर दो उसका, आप नहीं हो तो उसकी FIR करा दो, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह संभाल लेगा। बात तो ठीक है हनुमान की। अरे इस तरह घर में दुबक के बैठने से क्या होगा? अरे ऐसे तो इन मर्दों को और ज्यादा यकीन हो जाएगा कि औरतें तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ नहीं भी, डर भगाने का टाइम आ गया अब। देखो जी, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी बेटी क्या, बेटी की बेटी, आगे आने वाली पीढ़ी भी दिल खोल के अगर होली खेले, तो शुरुआत तो आज से करनी होगी। ये होगी न्यू इंडिया की शुरुआत। खेलो होली, निकलो सड़क पे। अरे म्युनिसिपैलिटी की सड़क है ये, किसी के बाप की जागीर ना है। देखो कौन रोके आपको, कौन जबरदस्ती लगाए रंग। आप शुरुआत करो, लेडीज भी होली खेलेंगी और दिल खोल के। होली का त्योहार है, देखो मिठाई गुंजिया भी रखी है यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बता दो चम्मच।
हो गई। चलो भूलो इसके बारे में, चलो चलते हैं ना। चलो चलो यार, कब से बातें कर रहे हो तुम, चलो चलो। हाँ लेट्स गो। कतरी सेठ छोड़ना मत है। हैप्पी होली, मुबारक हो होली। पूरी दुनिया पर रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो। पूरी दुनिया पे रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो। हैं? जिस दिन आपकी नीयत साफ हो जाएगी ना, मैं जरूर रंग लगाऊंगी। वो क्या है ना, मटमैले कपड़ों में रंग अच्छे नहीं लगते, खिलते नहीं। इसके लिए सफेद कपड़े होने चाहिए। सुन लिया? हाँ, अब दफा हो यहाँ से। आजा आजा आजा। ओ जनानियों, होली मुबारक हो। गले मिल ले। आजा आजा आजा। हाँ, हैप्पी होली। अरे गले तो मिल मरजानी है। ये हुई ना बात। आजा बबीता चल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। थैंक यू। हाय। तू फिर आ गया? तुझे रंग जो लगाना था। जा जा, मैं तुझसे रंग नहीं लगवाने वाली। तू जानती नहीं है मिक्की कितना जिद्दी है। तू जानता नहीं मिन्नी कितनी जिद्दी है। कह दिया ना तो ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? पता नहीं। प्रीत तू वहां क्या कर रही है? अरे यार प्रीत, मैं कब से बुला रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? Excuse me. अब क्या हुआ? क्या बोल रहा था ये किट्टू सलूजा? वो किट्टू जी नहीं चाहते कि मैं उनके सिवाय किसी के साथ भी होली खेलूं। मतलब ये कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। पर कमाल देखो, उसे पता ही नहीं है बात। चैलेंज देकर गई। मोहल्ले के बंदे में अनाउंस करवा दो कि कोई इसे रंग नहीं लगाएगा सिवाय मिकी के। वो समझता क्या है खुद को? हाँ, और तुझे क्या समझता है? अपनी प्रॉपर्टी? वो कौन होता है कहने वाला कौन तुझे रंग लगाएगा कौन नहीं? अब मना किया है तो किया है ना मिनी। बॉबी वीर जी, चल मैं मिलता हूँ, चल। हाँ जी, क्या हुआ? बॉबी वीर जी घर चलो। इतनी जल्दी?
तो होली नहीं खेलेगी? ओ यार प्रीत, अभी अभी तो होली स्टार्ट हुई है और मैंने मिनी को भी कलर नहीं लगाया ना अभी। थोड़ी देर रुक जा प्लीज। हाँ, आपको ना बस मिनी के साथ होली खेलने की ही पड़ी है, अपनी बहन की कुछ नहीं पड़ी। मैंने कहा ना मुझे अभी घर जाना है, बस आप अभी घर चलो। ले जा यार इसे बॉबी, नहीं खेलनी इसे होली आज। एक ही दिन में दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं स्टूपिड बन गई, जल कुकड़ी बन गई है एकदम। आप घर चलो। मिनी मैं छोड़ के आता तू हूँ। जा। अब घर चलो ना। वही एक बात है, डॉक्टर की मदर ने एकदम बिल्कुल सही बात कही। ये जो खतरी है, ये एक नंबर का लुच्चा, इंडिसेंट, बदतमीज, कैरेक्टरलेस आदमी, एकदम नॉनसेंस है ये। हैं? पर एक बात ना समझ नहीं आई सर साहब। हाँ खत्री को तो बबीता भैन जी ने रंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है। हाँ, पर उन्होंने आपको रंग क्यों नहीं लगाया? भाई लाले, भैंस की पूछ, मैंने तो ये बात सोची नहीं भाई। अरे कहीं उन्हें मेरी नीयत पे भी तो शकना है। शक है लाला भाई साहब। इन्हीं पे तो शक है। मुझे आपके सर साहब पे हमेशा से शक था कि ये हर किसी में एक उभरती हुई इमरती देखना चाहते हैं, जो किसी से न डरे, जो पूरे मान सम्मान से इस दुनिया में रह सके, अपना हक मांग सके। इमरती जी सिधारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम सब में जिंदा है। पता है मैंने अभी तक इनको रंग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा रंग होगा जो इन पे खिलेगा। नीला, पीला, हरा, लाल या फिर बसंती, देशभक्ति का रंग, इनकी वर्दी के पीछे छिपी फीलिंग्स का रंग। हैप्पी होली। हैप्पी होली लाला भाई साहब। हैप्पी होली। आपको भी।
कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा। पीछा कर रहा है मेरा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोड़, तेरी प्रॉब्लम क्या है? रंग क्यों नहीं लगाने दे रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती। सिंपल। क्या स्टूपिड है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती एक बार? वो तू नहीं समझ रही कुड़िए। डोंट कुड़िए। ओके ओके मिस मिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे बिना तेरी होली अधूरी। रियली? कैसे? वो ऐसे कि जब तक मैं तुझे रंग नहीं लगाऊंगा, इस मोहल्ले के किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तुझे रंग लगा दे। अच्छा, गुंडा है। पीटेगा अगर किसने रंग लगाया तो? पीटूंगा, हाथ तोड़ दूंगा जो तुझे हाथ भी लगाया तो, आंखें निकाल दूंगा जिसने तुझे देखा। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। ओ हेलो मजनू के चाचा, जरा होश में रहो, ठीक है? और क्या मतलब क्या मेरी है? हाँ, प्रॉपर्टी हूं मैं, फर्नीचर हूं, कपड़े हूं तेरे, या ये घड़ी हूं जो पहन के हाथ में बोलता है कि मेरी है? लिसन, आई एम मिनी, और अगर मैं किसी की हूं तो सिर्फ अपनी बेब्स की। तुझे कभी किसी हैंडसम लड़के से प्यार नहीं हुआ क्या? और होगा भी नहीं। तू क्या, खुद रणबीर कपूर भी आ जाए ना, फिर भी मुझे प्यार नहीं होगा। Wanna know why? Because I'm just not interested. तो ये गलत फहमी ना, तो तू मत ही पाल। गलत फहमी? एक सेकंड, वो जो तू लोड़ी में मुस्कुरा के मुझसे बात कर रही थी उसका क्या? अमेजिंग। 2 बार मुस्कुरा के बातें क्या कर ली? तूने तो हवा में किले ही बना दिया। खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे प्यार है। चक्कर चल रहा है। अब लड़की माने या ना माने? क्या मतलब एक बार पूछना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं और लास्ट टाइम बोल रही हूं, मैं किसी चक्कर वक्कर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। You get it? और हाँ, एक बात और शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं माइनर हूँ, 17 इयर्स की हूँ। माइनर से फ्लर्ट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो। हनुमान अंकल को पता चल गया ना, FIR करवा देंगे, सीधा हवालात में जाओगे, समझे? एंड नाउ फॉर द पार्टिंग लाइन्स। ज्ञान की बात है, ध्यान से सुन लो, काम आएंगे तुम्हारे। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना just stay away from me, please. कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ। ओ हेलो मैडम, तुझ में जितना एटीट्यूड है ना, मुझ में 100 गुना ज्यादा है। मिकी ने एक बार स्विच ऑफ कर लिया ना, तो कर लिया। क्यों? एंड यू गॉन मुस्कुराना। अब तू, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। मिनी, ये तो पहले से भी ज्यादा सूज गया। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, पर ये तो और बुरा हो गया। एक मिनट रुक जरा, मैं डॉक्टर को भेजू तो सही फोटो की सूजन कितनी है। ये
भाई डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई होगी अब तक। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सर, वो हाँ उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, धन्यवाद है जी आप। कुछ टेंशन? मिनी, पूछना अपने हनुमान अंकल से, डॉक्टर ने क्या कहा? देख सॉरी, बात ऐसी है कि एक तो बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। देखो, बैड न्यूज तो ये है कि भाई जो तेरे पैर का जो लिगामेंट होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, उसमें थोड़ा तनाव आ गया है। और गुड न्यूज? हड्डी ना टूटी तेरी, वो बच गई। थैंक गॉड। मतलब फिर कल तक ठीक हो जाएगा ना? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कल कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं। थैंक गॉड। क्या हुआ? मैं अपने कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी ना? अरे छोरी, भाई ऐसा है, पैर पे स्ट्रेन पड़ा है, समझ गई ना? तो भाई डॉक्टर ने तो बोला कि कम से कम 4 दिन का बेड रेस्ट चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आप उस पर जोर दबाव दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना भाई, तकलीफ होगी फिर। अरे लेकिन 4 दिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार? कल टूर्नामेंट है मेरा, मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती ना यार। मैंने इतनी प्रैक्टिस की इस टूर्नामेंट के लिए, और फिर बेब्स, ये मेरे एडमिशन का सवाल है यार। पर मिनी, डॉक्टर ने तो मना किया है ना। मैंने नहीं सुनी यार किसी डॉक्टर वॉक्टर की बात फालतू में ऐसे ही। बस मिनी, बहुत हो गया। नहीं चलना है मतलब नहीं चलना है। तो डॉक्टर की बात मानेगी भी और फॉलो भी करेगी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरे लाइफ का सवाल है यार। लेकिन बेब्स तो बस मिनी, बस जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। मैं ऊपर जाकर बिस्तर ठीक करती हूँ और तू वहां पर आकर ले जा। पूरे दिन तू वहीं लेटी रहेगी, बिल्कुल हिलना डुलना मत, समझी? और अपने हनुमान अंकल से कह दे कि ऊपर आने में हेल्प कर दे। यार लेकिन सुन यार, हनुमान अंकल आप बोलो ना इन्हें। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि पैर का मामला है, रिस्क मत लो आप। यार बेब्स को क्या पता, उसने स्पोर्ट्स खेला है क्या कभी? रिस्क के बिना स्पोर्ट्स होता है क्या, आप बताओ मुझे। यार दिस इज सो अनफेयर। मुझे एक चांस मिला था, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई यार। इस टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले ये सब हो गया। अब मैं कैसे करूंगी? मुझे टूर्नामेंट खेलना है, प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करना है हनुमान अंकल। ठीक है बेटा। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? कुछ काम है? नहीं जी, काम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो ये यूनिफॉर्म का ना ये बटन सा निकल गया एक, तो बस उसी के लिए वो सुई और धागा चाहिए था। वो एक्चुअली लाला ने ना कहीं इधर उधर रख दिया तो वो मिसप्लेस हो गया, मिल ना रहा। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, ये वाला कलर। ये वाला चाहिए था, खाकी रंग मैचिंग है एकदम। आता है क्या आपको वो बटन टाकना? आपने तो हनुमान सिंह को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सही कर दिया। इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, जो बड़े बड़े होते हैं हिस्ट्री शीटर होते हैं क्रिमिनल्स, उनको एक बार के अंदर टांग देते हैं। ये तो सुई धागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो जैसे इसमें कोई परम विद्या तो है नहीं। सुई ली, उसके अंदर धागा डाला, उसको पिरोया, उसके बाद ऐसे करके उसके अंदर एक गांठ सी लगा दो। गांठ लगाने के बाद उसके अंदर बटन के अंदर डाल के ऐसे ऐसे धक्का करके बस बटन लग गया, सिंपल। फिर तो सच में हो गया इनसे। जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं। वो चाय बना दूं आपके लिए? अब नहीं, चाय वाय की कोई बात नहीं है, मैं सेल्फ सर्विस कर लूंगा मैं।
यो भाई क्यों कर रहा है लेडीज के आगे इंसल्ट? चला जा मिस्टर धागा, अंदर चला जा। भाई क्यों आजू बाजू डिस्को कर रहा है? और सामने 6 दिन निकल ले भाई। अरे डट जा, अरे मान जा। तो धागा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नहीं तो वो क्या वो प्रॉपर करके ना उसमें हो जाता है वो एडजस्ट। सब लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये तो आज अब इसमें भाई मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया और कोई बात नहीं है। वो क्या है कि भाई अब इतने दिनों तक लाला करता था सारे जॉब वर्क। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो कोई इतना कोई टफ जॉब तो है नहीं है। हाँ हाँ मिनी, मिनी नाश्ता कर ले। अरे फटाफट नाश्ता करना, मुझे कारखाने के लिए लेट हो रहा है मिनी। मुझे भूख नहीं है। अच्छा जी, पैर तूने खुद तोड़ा और गुस्सा नाश्ते पे निकाल रही है, ये तो गलत बात है ना। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया मैंने, ये पराठे, वो भी बिना ऑयल के। क्या यार बेब, अब बॉयल फ्री खाने का क्या फायदा? टूर्नामेंट में तो जा नहीं सकती। अब पता है मिनी, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी एकदम छोटी सी बच्ची है। पता है जब तू 2nd ग्रेड में थी ना, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तुझे बहुत तेज फीवर आ गया था और पिकनिक जाना कैंसिल हो गया था। ऐसे ऐसे ना मुंह फुलाकर बैठ गई थी तू। थोड़ा सा सर ऐसा करना। हाँ यही एग्जैक्ट, यही गंदे वाले एक्सप्रेशंस थे। क्या यार बेब, तू भी जानती है पिकनिक की भी बात और थी, एडमिशन के बारे में उससे कहीं बढ़कर है। अब कैसे मिलेगा मुझे एडमिशन बता? अगर मैं अभी भी एडमिशन नहीं ले पाई तो मुझे लगेगा मैंने तुझे वापस लेट डाउन किया। मिनी, अगर मैंने तुझे जाने दिया ना, और खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तेरे साथ साथ अपने को भी लेट डाउन कर दिया है। तो टेंशन मत लेना। क्या? देख, अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुल जाता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, babes we are in it together। तो टेंशन मत ले। देख, एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुलता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, babes we are in it together। मिनी, तू बस खुश रहा कर। तू ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाती है ना, तो मेरा भी मन डूब जाता है मिनी। बबीता, नैम्बी, अरे ओ मिनी। हाय हाय, फिर से तो दोनों माँ बेटियां नहीं बैठ गई आंसुओं का पिटारा खोल के। अरे ऐसी भी क्या कयामत आ गई, जरा सा चोट ही तो लगी है मिनी के पैर में। अरे ऐसी चोटें तो बच्चों को लगती रहती हैं। और तुझे काम पे नहीं जाना? अरे तू जा, मैं यहाँ बैठती हूँ मिनी के पास। हाँ आप? दादी अम्मा, आप यहाँ रहोगे मेरे साथ? तो तू क्या समझती है मरजानी है कि तेरी माँ तुझे इस टूटे पाँव के साथ अकेला छोड़ देगी? दादी अम्मा, टूटी हुई टांग नहीं है, बस लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, दैट्स इट। हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले कि मेरे रहते ना तो तू इस घर से बाहर जाएगी और ना घर में ज्यादा वो ताता तिन्ना करेगी। चुपचाप बैठी रहे यहाँ पलंग पे और अपने पैर को आराम दे, समझी ना?
हाँ हाँ नैम भी, बिल्कुल नजर रखना इस पे। इस तरह शैतान बच्ची पे, एक नंबर की शैतानी है, किसी के काबू में नहीं आती है। अच्छा मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। और नैम भी इसे जूस पिला देना और नाश्ता जरूर करवा देना अच्छे से, ठीक है? हाँ। चल मिनी बाय, ध्यान रखना। चल अल्लाह हाफिज। हाँ और वो खाना भी रखा है किचन में, आप दोनों खा लेना। हाँ हाँ तू जा, अल्लाह हाफिज। आप अभी तक यही कर रहे हैं? नहीं जी, ये तो हो गया। ये देखो सारा बटन बदल डाले। जी गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी इसकी बस। और मतलब मैंने तो कहा था ना कि आपसे नहीं हो पाएगा। लाइए मैं लगा देती हूँ। भैया आप क्यों लोड लेते हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले अपना ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो, आप टाइम से पहुंचो, पंक्चुअल रहो आप। अरे नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही है, वैसे भी 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा, दीजिए। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। मेरा दिल फकीरा हो गया, मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम 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 आ, दम 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 आ, हो गया। दम 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 आ, दम दम है दुआ। वैसे ही सारे काम है ना आप लाला भाई साहब से ही करवाया कीजिए, आपकी बस की बात नहीं है। वो सुई में धागा डालते समय तो आपके होश उड़ गए थे। आप होश तोड़ी जाते। हनुमान सिंह तू बड़ा चिटर हो रखा है भाई आजकल, हैं? मान ले कि तू पकड़ा जाता तो फिर इंस्पेक्टर की क्या इज्जत रह जाती। इंस्पेक्टर पकड़ा गया चोरी करते, वो भी नजरों की। क्या हुआ? मेरे आते से आप सब लोगों ने बातें करना क्यों बंद कर दी? क्या बात है? मुन्ना तुम तो बताओ क्या बात है? हाँ नहीं कुछ नहीं मैडम जी, वो सुबह से कारखाने के बाहर वो। हाँ क्या कारखाने के बाहर क्या? ठीक से बताओ। वो मैडम जी अनोखे यहाँ का पुराना सुपरवाइजर था। पुराना सुपरवाइजर? हाँ मैडम, वो 1 नंबर का निकम्मा कामचोर था। यहीं बैठकर दिन भर सिगरेट फूकता रहता, काम कुछ नहीं करता था मैडम वो। हाँ जी मैडम जी, और सेठ जी से हमारी झूठी झूठी शिकायतें भी करता था वो। जब वो यहाँ से गया तो हम सभी वर्करों ने चैन की सांस ली थी। अब हम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। मैडम हमें आप जैसा सुपरवाइजर चाहिए, अनोखे जैसा निकम्मा इंसान नहीं चाहिए मैडम। हाँ तो
मैं कहाँ जा रही हूँ ये जॉब छोड़ के? आप लोग यूं ही बेकार में घबरा रहे हैं। अब मुझे तो त्रिलोक सर ने कुछ भी नहीं कहा कि वो ओल्ड सुपरवाइजर को वापस रख रहे हैं इस जॉब पे। फिर मैडम जी वो आज सुबह से कारखाने के बाहर क्यों घूम रहा है? क्या कर रहा है वो यहाँ पर? अब होगा कुछ काम वगैरह, या हो सकता है कोई पैसा बकाया वगैरह हो, वो लेने आए हूँ। आप इन सब बारे में मत सोचिए, मत ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। पता है ना, मैं आज के आज सारी डिलीवरीज करनी है, और ये काम खत्म हो गया तो फिर पैकेजिंग का काम जल्दी से शुरू करो, ठीक है? जी। वैसे वो ओल्ड सुपरवाइजर आज क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं बबीता, तू ये सब क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो ये सोचूं कि अब पैसे कितने बचे हैं मेरे पास। वो 600 रुपए ही बचे हैं। अगले महीने का किराया देना है, राशन खरीदना है, मिनी की स्कूटी लेकर आनी है, और उसकी करस्पॉन्डेंस की पढ़ाई का भी तो खर्चा है। हे माता रानी, खर्चा तो कमी नहीं होता है। बस माता रानी मेरा जॉब बना रहे अच्छे से। अभी चल अब जल्दी से जूस भी पी ले। कराटे कंपटीशन के लिए 1 घंटा ही बचा है। ये बार बार घड़ी की सुइयों को देखने से क्या होगा? तेरी माँ बना करके गई है। देख लड़की, ऊट पटांग चीजें दिमाग में लाना भी मत। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी और अपने पैर का ख्याल रखेगी, आराम देगी पैर को, समझी? अरे यार दादी अम्मा, मैं थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही टाइम देख रही थी। आप टेंशन मत लो। अच्छा चल पकड़ ये। अरे पकड़, चल पी लेना जूस। माय गॉड, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली वो तो वेट कर रहे होंगे ना मेरा। क्या कहूँ, क्या करूँ मैं? हेलो सर। कहाँ हो तुम? कॉलेज क्यों नहीं पहुंची अभी तक? तुम्हें पता है ना, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? सर आई एम वेरी सॉरी सर। वो सर मैं नहीं आ पाऊंगी। What? लेकिन क्यों? तुम जानती भी हो इस अपॉर्चुनिटी को खोने का मतलब क्या है? आई नो सर, आई नो। कल होली में मेरा पेट बस्ट हो गया था, बहुत स्वेलिंग आ गई है। डॉक्टर ने बोला कि लिगामेंट स्ट्रेन्ड है, चलने फिरने से भी मना किया है। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो, लास्ट मिनट में? देखो मिनी, बहाने बनाना बंद करो और 15 मिनट में कॉलेज पहुंचो तुम। नहीं सर, मुझे सच में चोट लगी है एंड आई रियली वांट यू टू कम, यू कैन बिलीव मी ऑन दिस। और मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोच रही थी अगर स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लेती। तुम रहने दो मिनी, मैंने ऐसे एक्सक्यूजेस बहुत सुने हैं। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, 1 सेकेंड, आई जस्ट ट्राई। हेलो, शक्स यार। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी तालियां वालियां बजाई जा रही है बबीता जी। हाँ सर, बात ही ऐसी है। 4 दिन का काम 2 दिन में कर दिया है। ये सारी डिलीवरी के लिए पैकेट्स रेडी है। भाई बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, और मानना पड़ेगा आपने सबसे काम निकलवा लिया। अरे मंगत, अरे इधर आ भाई, सबके लिए मिठाई विठाई ला। क्यों बबीता जी, अब तो खुश हैं आप? जी सर, वो आपने कहा था ना कि डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी तो फिर आप एडवांस देंगे। जय हो त्रिलोकी सेठ जी की जय हो। आइए आइए अनोखे जी, आप तो हफ्ता भर की छुट्टी लेके गए थे, 1 महीने बाद में लौट के आ रहे हो। अब क्या करता सेठ जी, घर में समस्याएं इतनी हैं कि अब क्या बताऊं आपको।
मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं। बहुत मिस कर रहा था अपनी फैक्ट्री को, अपने भाइयों को। सेठ जी बताइए, कब काम शुरू करना है? भाई तुम तो आ गए, लेकिन ये हमारी नई सुपरवाइजर है, इनका क्या करें? इनकी नौकरी खाओगे तुम? नहीं नहीं सेठ जी, मैं भला क्यों किसी की नौकरी खाऊंगा? मैं तो अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं बस। अनोखे जी, कल जो नौकरी आपकी थी आज किसी और की है। भाई यही संसार का नियम है। आप मुझ गरीब के पेट पे क्यों लात मार रही है? आप तो शक्ल से पढ़ी लिखी दिखती है, फिर आपको मेरी ही नौकरी क्यों चाहिए? बस अनोखे जी। सेठ जी मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाइए आप। बबीता जी आप इनकी बातों पे गौर मत कीजिएगा। हाँ तो आप कुछ मुझे बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? सर वही कि वो डिलीवरी टाइम पे होने के बाद आप एडवांस देने वाले थे तो। एडवांस? एडवांस तो नहीं मिलेगा। पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना सर, ऐसे कैसे? आप मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है, और ऐसे में आपको नौकरी भी चाहिए और एडवांस भी। मंगत भाई वो टेम्पो भिजवा रहा हूँ, सारा माल लोड कर देना। हाँ, और ध्यान से, एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। अगर मुझे जरूरत ना होती ना तो यहां मैं नाक रगड़ने नहीं आता। मेरी बेटी बीमार, उसका लीवर खराब, मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मैं उसका इलाज कैसे करवाऊंगा? भगवान जाने। मैडम जी आप तो बस मेरी ये नौकरी मुझे वापस दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अनोखे जी आप बाहर चलिए। मेरी नौकरी आपको पचेगी नहीं। चलिए मेरी बेटी की बद्दुआएं लगेगी आपको। ये पाप है बबीता जी, ये पाप है। बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए किसी की भी। चलिए। मैंने मैनेजमेंट से तुम्हारे एडमिशन के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और कैसे कैसे उन्हें मनाया, लेकिन तुमने मुझे लास्ट मोमेंट पे धोखा देकर एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी खो दी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरी लाइफ का सवाल है। सही तो कहते हैं स्पोर्ट्स, इतनी मुश्किल से एक चांस मिला था जाके एडमिशन का, आज वो भी गया तो नहीं। लेकिन अगर आज मैं चली गई तो बेब्स बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर देख लेना अब की बार माफ भी नहीं करेगी। गॉड क्या करूं मैं, सोच में नहीं सोच। सॉरी बेब्स, चाहे तू मुझे जितने भी थप्पड़ मार ले, जितना भी गुस्सा कर ले, कोई बात नहीं। ये एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मिस कर सकती यार। अरे ये मिनी की बच्ची कहाँ चली गई? और जूस का ग्लास भी वैसे का वैसा रखा है। अरे मिनी, मिनी, फोन करके दिखती हूँ। नहीं भी, ओ गॉड, उन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या करूं? ऑटो ऑटो
अरे रुको ना भैया। जी, फोन काट रही है। कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ प्रीत सुन मेरी बात, तू मुझे कॉलेज के गेट पे मिलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ऑटो 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 ऑटो, रुको रुको रुको। हाँ नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब मैं आके बताती तुझे, ठीक है? बाय 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 बाय। मम्मी नहीं, अरे कहाँ जा रही है? सुन तो नालायक। अरे जल्दी चलो भैया। अरे मेरी बात तो सुन मिनी। अरे ओ, अरे बड़ी जिद्दन है, कुछ सुन के ही नहीं ले रही। माँ ने मना किया था जाने के लिए, फिर भी निकल गई। ठहर जा, बताती हूँ तेरी माँ को। पर नहीं, अरे उस बेचारी की नई नई नौकरी है, काम करेगी या इसके पीछे दौड़ती फिरेगी? फिर क्या करूं? अरे हाँ हनुमान, मिनी मिनी को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। मिनी कुर्सी ले आओ। आराम से आओ। अरे क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे कुछ नहीं यार, बस दादू से थोड़ा इंस्पायर हो गई। शट अप पागल लड़की, कुछ भी कहती है। अच्छा बॉबी, मुझे स्पोर्ट्स सर से मिलवा दे प्लीज। मिनी आर यू श्योर? अभी तेरे पैर में इंजरी और इस समय ये सब? यार बॉबी, तुझे एडवाइस के लिए नहीं बोला है, सीधा सीधा मिलवा देना प्लीज। तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, कुछ सीरियस हो गया फिर? यार तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ये बहुत गलत बात है। मतलब इनकरेज तो कर सकते नहीं हो, इनफैक्ट डिस्करेज कर रहे हो, डरा रहे हो। मिनी रहने दो यार, मैंने खुद देख लेना है, तुम लोग जाओ। मिनी यार यही तो प्रॉब्लम है तेरी, तू जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। हमें तो तेरी फिक्र है यार। रहने दो बॉबी वीर जी, वरना ये इस बात पे भी झपट्टा मारेगी। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आजकल, इतनी क्रैंकी हो पड़ी है। सर लाइए बैग मुझे दे। सर एक्सक्यूज मी सर। अरे मिनी तुम, अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा तुम बहाना बना रही हो, मगर तुम्हें तो सच में चोट लग गई। यस सर, बट कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। सर फिर आपने ही तो कहा था ना कि इतना बड़ा मौका मुझे मिस नहीं करना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, मगर कराटे इज अ कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें चोट भी लग सकती है। तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। सर प्लीज सर, मैंने पूरे हफ्ते प्रैक्टिस की है सर। I really wanna win this competition। और फिर आपको भी तो कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल चाहिए ना सर? नो मिनी, आई कांट अलाउ यू। इस हालत में तुम ठीक से खड़ी नहीं रह सकती हो। गोल्ड कहाँ से जीतोगी तुम? सर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना सर। सर आप एक बार चांस तो दीजिए, मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज। तुम लोग दोस्त हो ना इसके? हाँ, समझाते क्यों नहीं इसे? वो क्या समझाएंगे सर? सर आप गोल्ड मेडल क्यों जीतना चाहते हैं कॉलेज के लिए? ताकि आप खुद को प्रूव कर सके कि यू कैन डू इट। सर उसी तरह मेरे लिए भी एक चांस है ये, प्रूव करने का ना सही सर, बट एजुकेशन पाने का चांस, इस कॉलेज में एडमिशन पाने का। सर आई रियली बेग यू सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और फिर आपके पास भी तो और कोई गोल्ड कैंडिडेट नहीं है ना कराटे में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं हार जाऊंगी, करेक्ट? पर एक ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। बॉयज रिलैक्स। आकाश यहाँ आओ। यस सर। आकाश, ये मिनी खुराना है, ये हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी कराटे कंपटीशन में। इसे फर्स्ट एड सेंटर लेके जाओ। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। आई वोंट लेट यू डाउन सर। गुड लक। यू गाइस कंटिन्यू, वार्म अप। आराम से। यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सर फुटबॉल टीम के साथ स्टेडियम गए हैं। फिर क्या करें? आधे घंटे में कंपटीशन है इनका। एक बंदा है कॉलेज में जो इसका इलाज कर सकता है। कौन? बॉस। बॉस? हाँ, पूरा कॉलेज उसे बॉस बुलाता है। स्पोर्ट्स का चैंपियन है।
स्पोर्ट्स सर का फेवरेट। हाँ वैसे पढ़ाई में टोटल 0 है। हाँ लेकिन इस बार उसने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वाह। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी इंजरी हो, बॉस के पास सारे इंतजाम है। कौन है ये? आ गए बॉस। ये है तुम्हारा बॉस। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो ये है तुम्हारी कराटे चैंपियन। एग्जामिन कर सकता हूं? परमिशन है? लिगामेंट टूटा नहीं है, केवल स्ट्रेन है। पता है। मैडम को ये भी पता होगा कि इस हाल पे उसे बेड पे होना चाहिए। पता है। मैडम को तो सब पता है, तो इसे मेरे पास लाए क्यों? प्लीज बॉस, कुछ ऐसा कर दो ना कि बस कंपटीशन में पार्ट ले सके। ये क्या करेगा? इसे क्या आता है? करेक्ट, मुझे क्या आता है? मैडम जी, ये लो अपना बैंडेज, टेप भी यहीं कहीं होगा, खुद बांध लो। वैसे भी फालतू नहीं बैठा हूं कि तुम जैसी अखड़ू लड़कियों की मरहम पट्टी करता फिरूं। मुझे और भी काम है। मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये क्या किया तुमने? अब बैंडेज कौन करेगा? What do you mean by बैंडेज कौन करेगा? मैं खुद कर लूंगी। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज वेलकम आवर कराटे चैंपियंस। अंबाला से नवीन सिंह और चंडीगढ़ से विनय गुप्ता। ये पुलिस वाला कौन है जो तुझे देख के हाथ हिला रहा है? अरे ये तो मिनी के अंकल है, हनुमान अंकल। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस वाले को गोली। भाई मुझसे होशियारी कर रहे हो आप? अरे नहीं हनुमान अंकल, हाय। आप यहाँ कैसे? तेरे नौसेंड बनने की कोशिश ना कर तू। अब सीधा सीधा बता दे कि वो वीर बालिका कहाँ है? वीर बालिका? मिनी। सर वो मिन्नी, पता नहीं सर। ये भी जो छोरा कौन है भाई? ये मेरे वीर है, बॉबी वीर जी। जैन सर, सर श्री अकाल। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई वो याद आया। होली में बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी सी मचा रखी थी इसने बहुत। तो यार बात ऐसी है, तो छोरी का ना लिगामेंट टेयर हुआ पड़ा है, इसलिए पूछा थोड़ा अर्जेंसी है, जल्दी बताओ छोरी कहाँ है। ये पूछ रहा हूँ भाई, तेरी सिस्टर जवाब ही ना दे रही। भाई 2 बार तो पूछ चुका हूं मैं, तीसरी बार पूछता नहीं हूँ। चंडीगढ़ की ये भी बता दे छोरी कहाँ है? मिनी के बीच में। Boys ready? वीर बालिका
सॉरी। घूर क्या रही है? तो बचा लिया ऊपर से इतना एटीट्यूड। कोई और इंटेंशन नहीं था मेरा। वैसे तो अब हवाएं भी नहीं चलती, म्यूजिक भी नहीं बजते। हाँ? कुछ नहीं, सेफ है तू। और वैसे तेरा बैंडेज ठीक से बनता हुआ नहीं है। बैठ जा, मैं बांध देता हूं। बैठ मिनी। बेवकूफ, कंपटीशन के बीच में खुल सकता है। मूव्स भी नहीं कर सकेगी तू ठीक से। बैठ। चल अब ठीक है, मेरी टेंशन तो दूर हुई। तुझे मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी टेंशन नहीं ले रहा मैं। कॉलेज की इज्जत का सवाल है। इस बार का गोल्ड मेडल पटियाला कॉलेज को ही आना चाहिए। और अगर तू हारी ना तो देख लेना। कराटे कंपटीशन के पहले राउंड में अंबाला टीम ने लुधियाना टीम को पछाड़ दिया है। जब तक नतीजा आएगा हम दूसरे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। हमारी गर्ल्स कराटे टीम के खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं। सॉरी, रुक। बहुत जिद्दी है ना तू। तेरा पैर टूट जाए, सर फूट जाए, माँ तेरी रोती बिलकती चीखती रहे, लेकिन तूने जो एक बार सोच लिया मेरे को यो काम करना है तो फिर करना ही। तूने किसी की कुछ नहीं सोची। डॉक्टर ने तेरे को कई बार मना किया, लेकिन नहीं साहब, मैं तो जापानी कुश्ती लड़ूंगी। कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो यार हनुमान अंकल। आप जानते हो ना ये कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आप ही नहीं तो ट्रेन किया है मुझे। हाँ, मैंने दी है ट्रेनिंग, लेकिन मैंने तुमने ये भी समझाया था कि देख, जो अच्छे बड़े प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, उनको भी चोट लग जाती है, अगर हट हो जाते हैं ना तो लोग रिटायर हो जाते हैं, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। हर गेम के खेल के छोरी रूल्स होते हैं, ये भी पर ये खेल नहीं है ना मेरे लिए हनुमान अंकल। तो फिर क्या है? जंग है। और जंग में सिपाही घायल भी हो जाए ना, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। और क्या? और क्या? तन्ने कुछ हो जाएगा तेरी मम्मी के जवाब दूंगा मैं। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हनुमान अंकल। वो समझ जाएगी कि उसकी मिन्नी उसके ख्वाब पूरे करने जा रही है। वो ख्वाब जो उसने कभी अपनी बेब्स की आंखों में देखे थे। अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवाने का ख्वाब, दुनिया में किसी लायक बनाने का ख्वाब, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी पाने का ख्वाब। वो समझ जाएगी। और हनुमान अंकल, ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं है ना मेरे लिए। ये एक नया स्टेप है, नया लेवल है मेरे और पेप्स के एक फ्यूचर के लिए। एक सिक्योर फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, अ गोल्डन फ्यूचर। एक सेकेंड, आप ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे मुझे हनुमान अंकल? मैं क्यों बोलूं भाई? ट्रेनिंग ही अधूरी है, इट इज इनकम्प्लीट। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो ओल्ड सुपरवाइजर कितना दुखी था, उसकी बेटी बीमार है। अगर वो बहुत सीरियस हुई तो, और पैसों की कमी की वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो? मैडम जी, आप कहाँ उस अनोखे की बातों में आ रही हैं? गंगा में सर तक खड़े होकर भी झूठ बोल सकता है वो। नहीं, अगर वो सच बोल रहा होगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा ना। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? उसके लिए कहीं जॉब देखूं या? मैडम जी, आप मेरी बात मानो तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप अपनी जॉब संभालो, उसके कर्म है वो खुद भुगत लेगा। नहीं मुन्ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे
मेरी बेटी शर्मिंदा हो जाए। अगर वो अनोखे जी को इस जॉब की जरूरत मुझसे ज्यादा है तो मैं त्रिलोक सेठ से बात करती हूँ इस बारे में। चलो टेम्पो आ गया, सारा सामान लोड करो। हाँ, अरे तू फिर आ गया नहीं अभी तक घर? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा छुट्टी पे नहीं जाऊंगा, इस बार काम पे रख लो। अरे आपको कैसे समझाऊं मैं? एक बात समझिए, आप जब मेरे यहाँ काम करते थे तो आपको कितनी सैलरी मिलती थी? 25,000। जब मुझे 15,000 में आपसे बेटर सुपरवाइजर मिल रहा है तो मैं आपको काम क्यों दूं? बताओ। सेठ जी, मैं 14 में करने को तैयार हूं। जो आदमी आपसे बहुत ज्यादा मीठे बोल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, इट डजंट मीन कि वो अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि वही आदमी आपको पीछे से ऐसे छुरा घोंप सकता है। यो खेल नहीं सचोरी, समझ ले कि एक जंग से एक हारेगा तभी एक जीतेगा। ना कोई भाई है ना कोई दोस्त, सामने वाला सिर्फ राइवल है, प्रतिद्वंदी, यानी कि दुश्मन। यह दुश्मन चालाकी करेगा, बहकाएगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। सोच स्पष्ट रखना, एकदम क्लियर विजन, क्लियर टारगेट। रेडी गर्ल्स? मीठी मीठी बातें करके दुश्मन तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, लेकिन उसकी बातों में ना आना। दुश्मन की हर चाल पे पैनी नजर रखो, जरा ध्यान हटा तो दुश्मन वार कर देगा, इसलिए चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। लो कर लो बात। मैडम, ये 14,000 में करने के लिए तैयार है यहाँ जो? जानते हैं, जब आपने अपनी बेटी के बारे में बताया ना कि वो बीमार है, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं त्रिलोक सेठ से बात करूंगी, खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगी। क्या बेटी बीमार है? अरे इसकी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, ये तो पिवक्कड़ है, इसको कोई बेटी बेटी नहीं देगा, और इसकी कोई बेटी भी नहीं है। चाणक्य जी का मानना यह था कि जो सबसे ज्यादा लंबे ऊंचे पेड़ रहते हैं ना, स्ट्रेट बहुत ज्यादा, वो पहले काटे जाते हैं। ना 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 ना, ना सीधे पड़ से काम ना चलेगा मैदान में। आंखें लक्ष्य पर होनी चाहिए, उसे परखो, भेदो और पूरा करो। मैं शायद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती, पर आपने एक बेटी का नाम लेकर झूठ बोला है ना, तो आप ये डिजर्व करते हैं। त्रिलोक सर, मैं 13,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी को अपना जॉब छीनने नहीं दूंगी। 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000। चाहे कितना भी कड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, पर एक बात हमेशा याद रखना छोरी, जंग हो या खेल का मैदान, एक सच्चा खिलाड़ी और एक सच्चा सिपाही अपने उसूल कभी ना छोड़ो। बहुत बढ़िया, शाबाश मिनी, शाबाश 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 शाबाश, मार इसको, मार मिनी। जंग में इसे वॉर एथिक्स कहते हैं और खेल में स्पोर्ट्समैन से। द्वंद्व हमेशा आदर्शों का होना चाहिए, खिलाड़ी हो या सिपाही, दोनों ने अपने धर्म पर अडिग होना पड़े हैं। पानी पानी पीना है। नहीं, एक सेकेंड। ये रॉन्ग है सर, इसे पानी चाहिए। बस, मैं अब और कम नहीं कर सकती। आप जीते, मैं हारी अनोखे जी। जी? जी हाँ,
8,000 का ये जॉब आपको मुबारक हो। सेठ जी 8,000 में क्या बनेगा? लेकिन फिर भी आपने 8,000 कहा ना, राइट? क्योंकि आपको इस जॉब की नहीं बल्कि मुझे यहां से निकलवाने की जिद थी। मेल ईगो थी आपकी ये। तो फिर मुबारक हो आपको ये 8,000 रुपए आपके। और त्रिलोक सर, आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं आप अपने वर्कर्स को। बोलियां लगवा रहे हैं, आपको बस दाम की पड़ी है कौन कितने कम में आपको मिल जाए। वो कैसा काम करता है, कितना काम करता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हैं बबीता जी जैसे आपने यहाँ नौकरी करके मुझ पर एहसान किया है। आपको नौकरी की जरूरत थी। हाँ, माना कि मुझे काम की जरूरत थी, आपसे काम मांगा, आपने काम दिया और आपका एहसान मैं मानती हूँ। पर मैं तो खुशी खुशी 15,000 में काम कर रही थी ना। सोचा था कि मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है तो काम पे आऊंगी, काम सीखूंगी और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और आप खुश होके, मेरे काम से खुश होके मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, आपको मेरे टैलेंट या मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। लेकिन आज मुझे मेरी कद्र हो गई है। मैं जान गई हूं कि मैं ये काम कर सकती हूं, बहुत अच्छे से कर सकती हूं, बाकी लोगों से बेटर डिलीवर कर सकती हूं और मैंने ये प्रूव भी किया है। मैं 15 नहीं बल्कि 25,000 डिजर्व करती हूं, लेकिन आप मेरे जैसा सुपरवाइजर डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए आज इसी वक्त मैं ये जॉब छोड़ रही हूं। आप क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी नजरों में मैं जीत गई हूं। थोड़ी कुछ ना सोच, बस कंसंट्रेशन कर, सिर्फ कंसंट्रेशन कर। वो बस एक बार पलक झपके और तू तय करवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिनी। शाबाश शाबाश शाबाश। आज के हमारे इंटर कॉलेज कराटे कंपटीशन के विनर्स हैं अंबाला से विनय माथुर और गर्ल्स में पटियाला की मिनी खुराना। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। मिनी खुराना को एंकल इंजरी है, इसके बावजूद इसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और गोल्ड भी हासिल किया। वेल डन मिनी। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। ये लो, पूरे 7,500 हैं। पूरे पैसे दे रहा हूं आपको। और वैसे भी आपने 8 दिन काम किया है। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। क्या कम है? जी हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप मुझे नोटिस दिए बिना अगर जॉब से निकाल रहे हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, यानी कि 15,000 रुपये।
आप सच में हमें छोड़ के जा रही हैं बबीता मैडम जी? आपके साथ में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी बहन के साथ में काम कर रहा हूँ। मैडम जी, आपके हाथ का खाना तो रह ही गया। हाँ तो आइएगा ना मेरे घर पे, आप सभी लोग आइएगा। हम जरूर आएंगे आपके घर पे खाना खाने के लिए। हाँ पक्का। मैडम जी, इस होली पर आपने जो अपने हिस्से के 12,000 रुपए हम लोगों को दिलवाए थे, हम लोग चाहते हैं कि वो आप रख लें, हमें बहुत खुशी होगी। ये पैसे आप लोगों की मेहनत का इंसेंटिव है, इसे मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी अपने हक के पैसे मैंने ले लिए हैं, छोड़े नहीं हैं। मैडम जी, हम सब आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पैसे आप रख लीजिए मैडम जी, सच में। अगर आप लोग सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो हर महीने अपने तनख्वाह के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके यहाँ पर एक टॉयलेट बनवा दीजिए, ताकि फिर कोई बबीता अगर जॉब करने आए तो उसे परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है। और हाँ, रोज है ना जाते वक्त ये लाइट जरूर बंद करके जाना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए ना। ध्यान रखिएगा आप सब अपना। बाय। Thank you, Hanuman uncle. Thank you so much. Excuse me. Congratulations, friends. Friends. अरे बावली है। God bless you. मिनी, कांग्रेचुलेशन मिनी। Thank you. और ट्रीट कब दे रही हो? Treat? अरे भाई, मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो गया है। मिनी हमारे कॉलेज आएगी। कल आकर एडमिशन फॉर्म भर देना। हो ठीक गया? है? Thank you so much. Thank you so much. It's okay, sir. Thank you. तेरे को याद है छुरी, मैंने कहा था कि भाई रात तो चाहे कितनी घनी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर फूटता है। और तू जो है उस सवेरे की रोशनी तो बहुत ज्यादा एकदम चमचम चमकती है, नूर है तो उसका बिल्कुल गोल्डन सा चमकता है वो, और कभी इंद्रधनुष के रंगों में एकदम से मिल जाता है। रेनबो, यू नो व्हाट आई मीन। I know what you mean. अरे यार, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई बेब्स। इतना टाइम भरना लगता है। अरे टिक के बैठी रहे लड़की, आ रही होगी। कब आएगी? वही तो है। इतना टाइम
क्या हो गया? अरे छोरी मान जा भाई, तू बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। अरे पड़ जाएगी फिर। कोई नहीं पड़ेगी। क्या कर रहा हो? पैर में चोट है। क्या है ये? क्या है? क्या मतलब? ये मेरा गोल्ड मेडल और ये मेरा एडमिशन कार्ड। मतलब ये बेब्स की मैं कराटे कंपटीशन जीत चुकी हूँ और मेरे एडमिशन का भी ग्रीन सिग्नल ऑन हो चुका है स्पोर्ट्स कोटे से। पर मिनी, मैंने तुझे मना किया था ना कि ऐसी हालत में कराटे वराटे खेलने नहीं जाएगी तू। अरे तुझे इतनी चोट लगी हुई, कुछ हो जाता तो? अरे यार बेब, देख कुछ हुआ तो नहीं ना। आई एम टोटली फाइन। पूछ हनुमान अंकल से। नहीं जी, बात ऐसी कि डर तो मुझको भी था कि भाई पाँव का मामला है ना, चोट फेंट लग जाए ज्यादा तो फिर लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन ये छोरी बिल्कुल अपने डिटर्मिनेशन पे अड़ी रही है और देखो मेडल भी जीत लिया और एडमिशन भी हो गया। लेकिन वो एक बात है, बस रिक्वेस्ट है, ये जो मारियो वीर बालिका है ना, ये ना डांटना इसको, क्योंकि बात तो सही है कि इसने भाई हम लोग का कहना ना माना, लेकिन इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था। हाँ बबीता, अल्लाह हमारी कितनी परेशान हुई पड़ी थी, चिपचिपाकर घर से भी बाहर निकल गई थी, लेकिन देख लो आखिरकार दाखिला लेकर आई है। हाँ कम ऑन यार बेब, छोड़ना गुस्सा भी। लड्डू भी नहीं खाएगी? अच्छा ठीक है, खिला लड्डू। उधर एक मिनट, आराम से। हाँ मैं हूं ना, सब करूंगा मैं। ये ले, वो दे। अरे कहीं लेके ना भाग रहा, ला दे, ला फटाफट। शाबाश। आराम से। बस बस बस, रुक रुक, तू भी खाना। अच्छा रुक, तू ये खा, तेरी फेवरेट बर्फी लाई हूं मैं, वो तुझे खिलाती हूँ। भैया आप किस खुशी में बर्फी ले आए? हाँ क्यों? क्या तुझे पहले से पता था मैं जीतने वाली हूँ? नहीं मिनी, तेरे कंपटीशन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। वो मैं ये बर्फी इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़? रियली? व्हाट बेब्स? मैंने नौकरी छोड़ दी है मिनी। बात मेरे उसूले पे आ गई थी मिनी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ना सही डिसीजन लिया, गलत नहीं था, मेरा डिसीजन सही था शायद। मिनी एक बात सुनना। हाँ हिल मत यार बेब्स, नेल पेंट खराब हो जाएगी। अरे तू मेरी बात सुन ही नहीं रही है? एक सेकेंड, लास्ट काउंट। हाँ बोल, क्या हुआ? मिनी मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है जॉब छोड़ के। मैंने गलत तो नहीं किया ना? अरे एकदम गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया बेब्स, ठीक है। और ऊपर से वो त्रिलोक सप्लायर, तेरा बॉस बड़ा चालू आदमी निकला है। मुझे ना पहले से ही डाउट था, अगर मुझे पता होता ना तुझे स्टार्टिंग से ही कम दे रहा है, मैं तो हार्ड बार्गेन करती उससे। पता नहीं मिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं उस सिचुएशन को और बेटर हैंडल कर सकती थी क्या? सैलरी भी बच जाती, जॉब भी बच जाती। ओहो यार बेब्स, इतना ओवरथिंक मत क्या कर चीजें। सोच, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आई मीन गुड ना इन अ वे। तुझे एक्सपीरियंस मिल गया, अगले जॉब में तो ज्यादा केयरफुल रह सकती है। चिल कर। पता नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम बेकार हो गई हूँ, यूजलेस। हाय, क्यों यूजलेस? तुझे क्या पता बेब्स तू कितनी यूजफुल है। कल फॉर्म भरने जाना है ना एडमिशन के लिए, सब कुछ तुझे ही करना है। मैं तो बुड्ढों की तरह क्रचेस के सहारे रहूंगी बस। नहीं, सारी लिटरली सारी भागदौड़ तुझे ही करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर इट बेब्स? चल अभी सो जाते हैं यार, कल सुबह जल्दी उठना है।
मेरा एडमिशन हो गया। हाई फाई। मेरा पैर। आराम से, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। रुक। सोचो। एडवांस तो नहीं मिलेगा। आप मार्केट की हालत तो जानते ही हैं कि नौकरी के लिए कैसी मारामारी चल रही है। क्या करूं मैं, किससे बात करूं? इनसे बात करूं क्या? नहीं, पर ये तो सो रहे हैं। शायद जाग रहे हैं क्या? समझ ही नहीं आ रहा कि उठाऊं या ना उठाऊं, क्या करूं? क्या बात है इतनी रात में? वो जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जाग रहे हैं। अब तो जाग ही गया हूँ जी। क्या हुक्म है आपका, बताइए। जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। मिनी से तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो सोचा कि आपसे कह दूं। हाँ, कह दो। मैंने ना सारी कोशिश करके देखी, सब कुछ ट्राई किया। वो जो चाणक्य नीति आपने मुझे बताई थी, वो भी अपना के देखी, इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी हार गई मैं। अपनी नौकरी तक नहीं बचा पाई मैं। मैंने आपको और मिनी को बहुत डिसअपॉइंट किया है ना। बहुत नाराज होंगे ना आप मुझसे। मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? क्योंकि मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। जिस मोड़ से मैंने सफर शुरू किया था, उसी मोड़ पर वापस आके खड़ी हूं। ससुराल वालों से ठगी गई, नौकरी पे ठगी गई। नौकरी की तलाश के लिए मैं निकली थी, और आज भी तो मैं फिर से उसी तलाश पे आके खड़ी हो गई। मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारे एफर्ट्स, आपकी वो सारी टिप्स, मिनी का सपोर्ट, इन सबका नतीजा क्या निकला? जीरो, सिर्फ एक जीरो, एक बड़ा सा जीरो, शून्य। जीरो? एक मिनट, हाँ, एक मिनट बस। ऐसा वाला जीरो। सॉरी टू से, अभी भी कंप्लीट जीरो ना है। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों के जो सिरे हैं ये खुले पड़े हैं। ऐसे भी आपके पास भी तो ऑप्शन खुले पड़े हैं एफर्ट्स करने के लिए। हाँ, जिस दिन एफर्ट्स रुक गए उस दिन भाई ये हो जाएगा कंप्लीट जीरो, क्योंकि दोनों सिरे जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं तो भैया एक ही बात ही कहूंगा आपको कि आप क्यों ऐसे एकदम से बैठ जाते हो? आप कोशिश करो, आपको रोका किसने? क्या 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 फर्क पड़ता है इससे? इसे कैसे भी जुड़ाओ, कैसे भी मोड़ो, घुमाओ फिराओ, घूम फिर के बंद तो ये जीरो ही जाएगा ना। ये देखिए। ठीक है, आपकी बात मान ली, एग्री करता हूं मैं इस बात से।
लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप एक और ट्राई करो, कोशिश करो आप। ठीक है, आप चाहते ना कि मैं एक बार और ट्राई करूं? बिल्कुल। एक कोशिश हो तो ये लीजिए, अब देखिए ना, ये एक और कोशिश। क्या हुआ उसका? एक और कोशिश, एक और ट्राई। क्या हो रहा है? फिर से ये जीरो ही बनते जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, नहीं करते रहो आप। एक और बार कोशिश, कोशिश पे कोशिश पे कोशिश। क्या नतीजा निकला? मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारे एफर्ट्स, सबका नतीजा क्या है? ये शून्य, जीरो बटा सन्नाटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बहुत बढ़िया जादू दिखाऊंगा, एक मैजिक। इधर लाओ, दिखें। ये देखो, ये है आपकी मेहनत। यहां से आपने शुरू किया था। ये उतार चढ़ाव हैं और ये सारे गोले मिलकर धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में आगे बढ़े हो आप। लोग कहते हैं कि भाई लाइफ डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिफिकल्टीज को फेस करते 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 आप आगे भी बढ़ते हो। लोग कहते हैं लाइफ इज सर्कल। सर्कल कैसे है भाई? लाइफ इज स्पाइरल, फॉरवर्ड स्पाइरल, आगे बढ़ रहा है सब। पीछे देखो जरा क्या हुआ। कितने बुरे दिन देखे जी आपने। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, पति ने ऐसी बदतमीजी की, रोई पिटी, ऐसे ही आके आप यहां पे खड़े हो गए मेरे सामने। कुछ नहीं, अबला नारी सी जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल परेशान आत्मा। लाइफ में सब कुछ हारी भी। ऐसा लगता था कि भाई अब क्या होगा इसका, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, फुल स्टॉप लग गया आपकी लाइफ में। लेकिन ना, आप तो आगे बढ़े। किसी के आगे आप गिड़गिड़ाए नहीं ना साहब। आप अपनी बेटी के साथ अपने बलबूते पे बकायदा किराए देके आप रह रहे हो। और जब बात कोर्ट की आई, अरे भाई क्या जज और क्या वकील, सबको ऐसे कीप क्वाइट कर दिया आपने। डिवोर्स ले लिया अपने बलबूते पे। आगे तो बढ़ी, खुद को बदला, उसके बाद नौकरी मिल गई, वो भी मर्दों के बीच में सुपरवाइजर बन गई। अरे भाई वाह। अब अगर गलती से नौकरी छूट गई तो भाई कौन सा कलेश काट रखा है आपने। आप तो ऐसे करो, पता नहीं कौन सा कर्म फूट गया भाई, सब कुछ सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया। देखो जी, हो गई रात, समय हो गया 12:15। मेरा काम समझाना बोलना था आपको, समझ में आ गया। और मेरी बात से आप सहमत हो तो भाई चम्मच चम्मच बजा दो और अपनी सहमति दे दो कि हाँ भाई अग्री करते हो आप। कल चम्मच, आज पायल। ठीक है, प्रोग्रेस है। देखिए मीता जी, समय से पहले डिलीवरी हुई है। अब ये मत कहिएगा कि इंडिया में टाइम पर कुछ काम नहीं होता। यार राइट, मैं क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। अनोखे जी दिखाइए जरा। फर्स्ट क्लास मटेरियल यूज किया है त्रिलोके ने, और सिलाई तो टॉप क्लास। ये देखिए। नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। अशोक देखो, अच्छा है ना? Yeah, very nice, very nice. What या? देखा भी नहीं तुमने, ऐसे ही या कर रहे हो। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? If you like it, I like it. It's nice, it's nice. Anyway, it's nice. Superb job यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पटियाला में इतनी प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगी। वैसे वो नहीं आए। कौन? अच्छा, आप मेरी असिस्टेंट बबीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। वो नहीं है। क्यों? वो उनको आना चाहिए था ना। ये ड्रेसेस का डिजाइन और स्टिचिंग तो उन्होंने ही करवाई होगी ना। मैडम, स्टिचिंग का तो क्या है कि मेरे कारखाने में एक से बढ़कर एक कारीगर हैं। हाँ, पर अगर वो आते तो मैं कम से कम
आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि अगर मुझे कोई चेंजेस कराने होते तो मैं उनसे कह सकती थी ना। मुझे बोलिए ना, मैं सारे चेंजेस करवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? अब वो एक्चुअली बात ये है मैडम कि बबीता जी ने नौकरी छोड़ दी। क्यों? अब क्या बताएं मैडम, अब किसी के बारे में बोलना अच्छी बात भी नहीं है। सिफारिश से नौकरी मिली थी, अब कुछ आता वाता नहीं था उनको, बस दिखावा करवा लो उनसे। मैंने एक जरा सी बात क्या कह दी उनको कि नौकरी छोड़ के चली गई। सच बताऊं मैडम, बेचारी बेसहारा थी, पति ने छोड़ दिया था। ये सोचकर हमने नौकरी पे रख लिया, पर घमंड तो देखो, एक जरा सी बात के लिए भड़क गई और सबसे झगड़ा करने लग गई। दिमाग तो देखिए इनका, 7वें आसमान पे है। अब मिली मिलाई नौकरी को लात मार के चली गई। हाँ जी। बबीता भैन जी ने नौकरी छोड़ दी जी। देख लाले भाई, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और दूसरा तेरे जो आदमी है ना, तेरे लोग बहुत ही घटिया आदमी है ये, और एक्सप्लॉइट करता है अपने एम्प्लॉइज को ये। ऊपर से इसके कारखाने के अंदर वॉशरूम नहीं है। भाई गवर्नमेंट इधर उधर इतना प्रचार कर रही है, स्वच्छ भारत हो, ऐसा भारत हो, ये हो, और ये सबसे ज्यादा स्वच्छ आदमी है ये। मैं तो कहता हूँ तू जाके थाने का डंडा बजा वहां पर, और उसको बोल भाई ये देख ले म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर, कारखाने में टॉयलेट होना अनिवार्य है। सही बात है जी, मैं जाता हूँ और उसकी खिंचाई करके आता हूँ मैं। भाइयों कैसी स्त्री है तेरी? मेरी स्त्री? अरे मतलब शर्ट की स्त्री। भाई लाले खुद की करता है इतनी कड़क, और मेरी ऐसी। भाई तेरी स्त्री यूजलेस है बिल्कुल एकदम। लाला भाई साहब। हाँ जी बबीता भैन जी। आपके सर साहब ने मुझे कल ही बताया था कि इंसान अपनी मिस्टेक से ही सीखता है। बिल्कुल सही है जी। लीजिए प्रसाद। लाले भाई देख, मैंने डॉक्टर के मतलब को एक बात बताना भूल गया था कि भैया मिस्टेक करो कोई बात नहीं, पर एक बार जो मिस्टेक हो गई तो फिर वो दोबारा मत करो। नई चीजें सीखो आप, वैसी की वैसी चीजें रह जाएंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे आप। जैसे कि लाला की स्त्री ले दे के वैसी रहती है। मन ये लगता है कि भाई आदमी का जो सक्सेस होती है और जो फेलर होता है ना, आदमी उसी से सीखता है, लेकिन वो सीखते सीखते आगे बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जो स्पाइरल है ना वो आगे बढ़ता रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा, वो जीरो ना रहेगा, नील बटे सन्नाटा। समझा भाई लाले? तू तो बहुत अच्छे समझता है। सर साहब आप भी ना हद ही कर देते हो। लाला मतलब जीरो हो गया? अरे मेरी लाले दी जान, भाई तू तो हीरो है, हीरो जीरो थोड़ी ना है, पूरे पुलिस प्रशासन का हीरो है तू। लेकिन देख, इब मैं और तू हो रहे थाने जाने को लेट, इब हम लोग टाइम पे ना पहुंचे ना तो भाई हम दोनों हो जाएंगे जीरो। और वैसे भी मदर डॉक्टर को भी जाना है ना एडमिशन के लिए, तो भाई लेट हो जाएंगे। चलता हूँ जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा भैन जी। Name Minnie, age 17, address, qualification, क्या हुआ मिनी? कुछ नहीं, ये फॉर्म फिल करना इम्पोर्टेंट है क्या बेब्स? तो कैसे बातें कर रही है मिनी? बेटा ये तो भरना ही पड़ेगा ना, एडमिशन का फॉर्म है। क्या क्या लिखना है बता? फादर्स नेम, तो लिख देना अपने पापा जी का। वो पापा जी नहीं है मेरे। मिनी देख, तू चाहे तो भी सच को बदल नहीं सकती है। एंड आई विश हम बदल पाते। आई विश हम अपने पेरेंट्स चूज कर पाते जैसे फ्रेंड्स चूज करते हैं।
फिर तो मैं पक्का इन वाले पापा जी को एक्सचेंज करवा लेती। रियली